इतने सारे लोगों से, फिर मिर्ची द स्वीटेस्ट अरीशा, मैं मिला उनसे पिछले हफ्ते, व्हाट अ स्वीट हार्ट। तो इतने सारे लोगों के साथ काम करना, सेट का माहौल वो कैसा था? हम जैसे बात करो ना बॉयज़ में, तो मैं जैसे कि नवाब हाउस और नवाब विला की कहानी है ना, तो नवाब विला के अंदर ओबी की इंट्रैक्शन ज़्यादा थी, नवाब हाउस में अरसलान की इंट्रैक्शन ज़्यादा थी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ओबी का टांका इधर फिट हो गया, उधर वो टांका फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यूं क्रॉस में जा रहा है, तो उन दोनों लड़कों का ना आना जाना लगा रहता है, उस घर में भी और इस घर में भी, और बाकी की कास्ट अपने अपने घरों में रहती है। जैसे मेरा बहुत कम जाना हुआ उस घर में, बिल्कुल मेरा कोई वो टांका नहीं है ना वहाँ पे, दो जिनके दो जो टांके हैं ना वो उधर उधर होते हैं। तो मेरा ओबी भाई का और अरसलान भाई का ना, हम लोग ऐसे कि मतलब हम सेट पे जाते थे ना, हमें ये नहीं फील होता था कि जैसे कि मैं आदि हूँ आप हसन है, हमें ऐसा लगता था यार ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, बस ठीक है हम बैठे हुए। एक कमरा ऐसा होता था जिसके अंदर हम सारे, अरसलान भाई जैसे यूट्यूब पे भी हैं, वो अपना कोना पकड़ के माशाल्लाह से लैपटॉप पर लगी हुई है, धड़ाधड़ स्पूफ एडिट भी हो रहे हैं, लिखे भी जा रहे हैं, साथ स्क्रिप्ट भी आ रहा है, तो वो तो हमें ऐसा फील होता है जैसे कि वो नासा के रॉकेट बनाने का फॉर्मूला लगाया हुआ है उन्होंने, वो अलग ही रहते थे। और ओबी भाई का ये होता था कि ओबी भाई किसी चीज़ में इतना नहीं, वो बुक्स में ही होते हैं, जब बुक नहीं होती थी तो बस फोन में, नहीं तो वो फिर हम में से किसी को तंग कर रहे फिर रहे होते थे। और जब हम तीन एक कमरे में ना, मतलब हम तीनों बॉयज ना अपना चिल जोन के अंदर बैठे होते थे, कि घर बड़ा घर था, सेट लोकेशन बड़ी थी, हर किसी ने अपना अपना कोना बना हुआ था। जैसे हम तीन एक जगह हो जाते, दानिश भाई हमारे पास आ जाते थे, ठीक है, आपा हो गई और दूसरा वो मिर्ची हो गई, वो सारे दूसरे रूम में होते थे, आयजापी अपने रूम, मतलब वो हम बड़े मजे से चिल माहौल में ना सब एक साथ। तो हम लोग जैसे कि ये प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, तो अब एक डेढ़ साल लग गया इस प्रोजेक्ट को माशाल्लाह से ख़त्म होते होते। तो हमारे कमरे ऐसे थे उस घर के, 1 2 3 4 लॉन्च, ठीक है, 4 ऐसा। जब आयजा भी कमरे से उनका जो मेकअप वाला आता था साजिद, वो गेट कर रहा था, तो यकीन कर हमारी बात, हाँ पड़ोसी हो बोलो क्या चक्कर है। और हमें वो बिग बॉस वाला माहौल लगने लग गया था। हम उस एक घर के अंदर है, एक छत के नीचे हैं हम लोग, ठीक है, और सुबह सुबह अपने घर से उठ के आ जाते हैं और रात तक हम जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया सीन्स करने में? हादी, अरसलान के साथ ये सीन आया क्योंकि वो बड़ा भाई दिखाया मेरा, ठीक है। अब जब वो बड़ा भाई दिखाया है तो उसकी मेरे सीन्स इतने हैं कि हम लड़ भी रहे हैं, हम एक दूसरे को जुगते भी मार रहे हैं। फिर मुझे मजा आता था, हम मतलब मैं वही कह रहा हूँ, हम तीनों, मुझे इन दोनों के साथ काम करके ना, इन दोनों के साथ सीन्स करके बड़ा मजा आता था, क्योंकि हम तीनों की बाउंडिंग ज्यादा थी। हम लोगों ने सीन्स भी सारे इकट्ठे साथ किए हैं कि कभी हम, अभी तो आप देखें आगे आगे होता क्या है। अच्छा, हाँ क्या होना आज वाली नहीं तो कल वाली एपिसोड के अंदर आपने देखने, और आपने मुझे फोन करके बताना है कि आदि क्या हुआ, ये नहीं क्या था। ओहो, शादी तो नहीं होने लगी? नहीं, फिर ऐसे फड्डे फसाद है आगे आप देखें। ओहो, हाँ, वो थोड़ी सी इंडिकेशन हमें मिली है कि आप वो आपस में मार कुटाइयां, ऐसे मार फड्डे कि हम लहू के ऊपर तुले हैं दोनों भाई उसके, वो हम पे, हम ये वो प्लान, आप देखें तो सही आगे होता क्या। अच्छा, ओहो मजा आएगा। तो उस वक्त सेट के ऊपर टेंशन तो नहीं हुई फिर कि सीरियस सीन करने लगे हैं? हम लोग ना उस दिन, जिस दिन हमारा ये था ना, तो हम लोगों ने ना फड्डे, हम लोगों ने उसका दिन ही नाम रख दिया था फड्डे वाला दिन। सारे फड्डे सीन एक ही दिन करने थे, सारी लड़ाइयाँ एक ही दिन शूट करनी थी। तो एंड के अंदर अरसलान भाई दानिश भाई कहते हैं बस ना यार हालत खराब हो गई, बेचारे की ये शर्ट खुली हुई बुनियाद नजर आ रही है, बस दानिश भाई हालत खराब हो गई था, ओबी के भी नाखून लगे हैं, ये हाँ जी दानिश भाई बस मैं भी कुट खा के आया हुआ था, तो मेरे भी बालियों पे तेरे नाम मेरे सलमान खान की तरह हुए, बस हो गई है यार। बट ये बताओ कि कुछ चैलेंजेस भी फेस किए परफॉर्म करते हुए? अपने कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये मुश्किल सीन है यार, ये नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है। अस्मा जी के साथ, अच्छा, किंग है वो तो माशाल्लाह, अच्छा क्वीन है, सॉरी, मतलब उनकी कॉमेडी ऐसी कि मैं तो हंसी कंट्रोल कर ही नहीं सकता था उनके आगे। मतलब सीन चल रहा है सीरियस, वो वाला सीन आपने देखा होगा जिसमें अम्मी कहती हैं, अम्मी बेहोश होकर उठती हैं फिर वापस लेट जाती हैं, वो वाला सीन इतना मजे का। वो जो पीछे मेरी हंसी निकाली है ना एंड पे लगी है, वो नेचुरल थी। उन्होंने कहा
कि क्या मतलब दिन में तुम्हारे क्या मतलब दिन तुम लोगों को मैं अपना दूध भी बख्शूंगी। वो कहती है क्या सारी जिंदगी तू बच्चा पाउडर का दूध पिला पिला के कॉम्पनियां नहीं बख्शेगी। अच्छा वो एक बड़ा टेक्निकल सवाल है, मैं दानिश भाई से पूछना भूल गया। ये आयजा जो है, इन लोग मीनू जो है, इनकी दूध शरीक बहन है, तो अगर पाउडर का दूध पिया तो ये दूध शरीक बहन कैसे है इनकी? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? दानिश भाई बता के चले जाते, मुझे फंसा दिया है। ये मैं दानिश भाई से पूछ लूंगा फोन पे, मुझे अभी ब्रॉट इट अप तो मुझे याद आया यार। नहीं ठीक है, you don't have to answer it. अच्छा यू सेइंग अस्मा जी के साथ काम करके जो सीन्स थे उसमें चैलेंज फील हुआ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अस्मा जी हैं, मैं वलीद हूँ, आप आगे लाइन करिए, मैंने आपको जुगत मारी, मैं कैसे मारूंगा? तो नहीं, आप माशाल्लाह से आपके अंदर कूट के भरी हुई है कॉमेडी। और तो जैसे अस्मा आपा को हम देख रहे हैं सारे, एक तरफ उनका चल रहा है खुदा और मोहब्बत, एक तरफ चल रहा है चुपके चुपके। तो वो आप देखें खुदा और मोहब्बत में किस तरह का उनका कैरेक्टर है और चुपके चुपके में किस तरह का है, मतलब क्या बात है उनकी माशाल्लाह। नहीं तो चैलेंजेस इन द सेंस फिर ये थे कि बड़े एक्टर्स थे जो लेजेंड किस्म के एक्टर्स जो साथ मतलब ये मुझे नहीं हुआ इशू के सीन्स का नहीं हुआ कि यार कि मैं डायलॉग ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से बात, वो इसलिए चैलेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि माशाल्लाह से दानिश भाई की वजह से ना, दानिश भाई अगर आप कहीं फंस जाओ ना तो दानिश भाई ये नहीं यार काट ये वो नहीं, वो इतने प्यार से आपके पास आते हैं कि यार इसको ना आदि ऐसे करके दिखा देखो उसमें मजा आता है कि नहीं आता। तो डांट नहीं पड़ी फिर? नहीं डांट एक दिन भी नहीं डांट, एक पहले 2 दिन बस वो ये था यार आदि तुम एक काम करो, वो ये कह रहे थे यार तुम जाके ना कॉमेडीज देखो, तुम ये देखो वो देखो। मैं दानिश भाई फिर भी नहीं देखनी थी। तो उस तरह करके वो पहले 2 दिन बेइज्जती नहीं हुई, ना डांट पड़ी ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, बट कि ये किसी सीनियर एक्टर से तो नहीं डांट पड़ी? ये बहुत शरारती करियर में, चुपके चुपके में करियर में चल बता दो। यार डांट तो पड़ी है। हाँ एक है हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। अच्छा सीरियस वाली पड़ी थी? हाँ वो लवर से गोलियां चला देंगे। अच्छा हाँ ना, ऑफ स्क्रीन बताऊंगा मैं आपको नाम उनका। अच्छा खैर वो अब एज भी उनकी ऐसी है, कुछ नहीं कह सकते आप, छोड़ो। ठीक है, लेकिन चुपके चुपके में नहीं डांट? नहीं चुपके चुपके में डांट पाट। अच्छा ठंड माहौल था तो ऐसा चिल माहौल, हाँ अनबन तो होती है। अच्छा लेकिन वो एक्टर्स में डायरेक्टर्स में नहीं। अच्छा नहीं एक्टर्स डायरेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं था। ये पहला बंदा जिसने कोई सच्ची बात मुझे बताई है, मैं कुरेद के कोई मुझे बता नहीं रहा कि अन्य यार वो एडीज के जो भंड होते हैं। अच्छा एडीज वही वाले कि यार ये क्या है, मैं उनको भी ये कहूंगा यार प्लीज ना खुजली हुआ करो ना मैं करवाया करो। नहीं एडीज को ख्याल करना चाहिए। नहीं हमारे बहुत अच्छे एडीज हुए, लेकिन यार ऑब्वियस सी बात है इंसान है वो भी, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। ठीक है तो माफ किया एडीज ही लाइनअप पिच कराते हैं आगे, सॉरी यार। अच्छा ये जो रिएक्शन आ रहा है, यू टोल्ड मी के निकलते हो आप अपार्टमेंट से नीचे आते हो तो फिर कद्दू भाई की आवाजें आ रही हैं, मीम्स बन रही हैं यार, लोग क्रेजी हो गए हैं, एक पागलपन है अब तो मेरे ख्याल में, जहाँ जाते होंगे लोग कहते होंगे पिक्चर। हाँ इंजॉय ज्यादा कर रहे हो इस फेज को? थोड़ा सा हो गया कि यार ये कद्दू नाम ना एसोसिएट हो जाए, हाउ यू सीइंग ऑल ऑफ दिस डायनामिक? नहीं अब जैसे अब इसको बेसिकली लकब कहेंगे, उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे इसको, बस जो नाम लग गया ना कद्दू, वो अब ये मुझे लगता है कि लाइफ टाइम ही लग गया, बिकॉज के समी का डीजे आज तक है, क्योंकि वो एक बेसिकली आपका एक कैरेक्टर होता है जो लोगों के दिलों में जाके बस जाता है। तो वो इस दिलों में बस रहा है, वो क्या है, डीजे है। लोगों के दिलों में क्या बस रहा है, कद्दू है, क्या बस रहा है, भिंडी है, मिर्ची है। ठीक है, तो जितने हम वो फाजी जैसे ओवी भी कहता है भाई ये तुम लोग काम करो, सब्जी मंडी खोल लो, बिजनेस अच्छा चल जाएगा। तो वो यही है कि एक ना नाम मिल गया हम लोगों को। ठीक है, अब मुझे बुरा नहीं लगता, जो कि अच्छी बात है, मुझे बुरा नहीं लगता। बाकियों का मुझे पता नहीं, समी चढ़ जाता है, समी भी ऐसा डीजे से नहीं चढ़ता, वो चढ़ जाता है यार ये झुमकट्टा क्यों आ गया मेरे बराबर में, इतनी पिक्चर छोटा भी है ना अभी। हाँ वो 3 दफा यूं करता है, उसके बाद वो यूं रहता है सेल्फीज के अंदर लोगों के साथ, तो छोटा है खैर, तो मुझे नहीं बुरा लगता। मैं कहता हूँ आई रियली एंजॉय के यार चलो कोई मसला नहीं यार, लोग इस चीज से पसंद तो कर रहे हैं ना, लोगों को अच्छा तो लग रहा है। तो कैसे मैसेजेस आ रहे हैं डीएम्स में, किन के मैसेजेस आ रहे हैं यार? आपका फोन जरा चेक करना पड़ेगा, अम्मा ने खोल के नहीं देखा कि बेटा क्या, जरा चेक कराओ इधर। नहीं इधर लाओ, कौन मैसेज कर रहा है, कर रही है? मैंने इसलिए 2 रखे हुए रखे हुए असल में 2? हाँ 2 फोन है मेरे पास।
लेकिन वो ये क्यों नहीं है किसी को, पहले ये बता दो, ये हिडन मैसेज तो नहीं भेज दिया? नहीं वो बैकअप के लिए रखा है, खराब है दूसरा अच्छा, बैकअप अच्छा, है। कराची शहर में रहते हैं यार। कैसे आ रहे मैसेजेस डीएम्स? क्या डीएम्स में मैसेजेस मेरे पास लड़कियों की तादाद ज्यादा हो गई है। अच्छा, हाँ, क्या वजह है इसकी, क्या लग रहा है? मेरे माशाल्लाह से 30 समथिंग पहले मेंस थे, 50 वुमेन्स थी, अब माशाल्लाह से 68% वुमेन्स हो गई हैं और बाकी मर्द हजरात हो गए हैं। गुड गुड। अभी वो चेक नहीं किया, आगे ये चलता रहता है, यूं जा रहा है रेशो, यूं जा रहा है मर्दों औरतों तो का। ये चेक किया नहीं, लेकिन फिर भी पता है ये बात। लास्ट इसकी टाइम क्या मेरे वजह ख्याल है? में जो किया था ना, इसकी क्या वजह है कि ये जो पता नहीं है लेकिन फिर भी पता है, चेक नहीं किया लेकिन पता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? फंसा रहे हैं मुझे बहुत। क्या सवाल पूछते हैं लोग, फैंस क्या पूछते हैं ज्यादातर? यार सवाल नहीं पूछ रहे, मतलब वो एक अपने ना वो कर रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं। प्यार भेज रहे हैं, मतलब लाइक हाँ। तो उसमें ये कि वी लव योर एक्टिंग, कद्दू भाई यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, ये गुड, ये वो फलाना ढिमकाना लगा हुआ लोगों का। और कुछ लड़कियां जो क्या लिखती हैं, आई स्टार्ट ईटिंग कद्दू बिकॉज ऑफ यू। स्वीट यार, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैसेज मैसेज। बहुत अच्छा था कि यार। अच्छा, फिर एक आया कि वो जो ड्रेक का एक मीम है जिसमें वो एक ये यूनाना करता है, फिर एक यूं करता है, उसके अंदर क्या कहते हैं, ऊपर वो कद्दू बनाया उन्होंने दो, वो कहता नहीं नहीं नहीं, नीचे मेरी तस्वीर लगा, कहता यस। ये वाला मीम था। ये मीम मुझे इनबॉक्स में भी आ रहे हैं, लोग बना बना के, ऑब्वियस बात है, क्योंकि मैं, अरसलान, हम सब, ईमन जो है, हम सब रीपोस्ट कर रहे हैं ना, लोग धड़ाधड़ भेज रहे हैं यार, शायद हमारा भी कहता हाईलाइट हो जाए, हमारा भी हाईलाइट हो जाए। कोई मसला नहीं यार, हमने कौन सा, स्टोरियां तो हम खैर पैसों की लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं अभी